इसके बाद हैं इकोनॉमिक फोर्सेस। तो पहले कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस जो है वो देख लेते हैं और उसके बाद इनका क्या इफेक्ट आता है बिजनेस के ऊपर उसको समझते हैं। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, इंटरेस्ट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, प्राइस वॉर्स हैं, रिसेशन और डिमांड एंड सप्लाई। ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं। अब ये किस तरह से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी उतना ही वो बिजनेस के लिए अच्छा है, उतना ही रेवेन्यूज़ आपके ज़्यादा होंगे, उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी जो बिज़नेस को एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। फिर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो लोगों की जो बाइंग पावर है वो कम हो जाती है, इसीलिए जो आपकी डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो भी गिर जाएगी और उसके साथ साथ आपके रेवेन्यूज़ भी कम हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क में आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे यूजुअली जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए समटाइम्स गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जब आप डेट लेते हैं बैंक से तो उसकी जो कॉस्ट है या उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी ज़्यादा हो जाती है। और ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आपको जो कर्ज़ा मिलता है वो महंगा कर्ज़ा मिलता है। तो दूसरी साइड पे लोगों की जो टेंडेंसी है सेविंग्स की तरफ वो बढ़ जाती है। इसी को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में बात करें तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाती है, तो लोग बैंकों से ज़्यादा कर्जा लेते हैं क्योंकि वो सस्ता कर्जा पड़ता है उन्हें और उससे वो बिज़नेस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो यूं बिज़नेस जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है, सेविंग्स की तरफ अलबत्ता जो टेंडेंसी है लोगों की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम जो है वो श्रिंक हो जाएगी, उनकी स्पेंडिंग्स कम हो जाएंगी और आपकी सेल्स जो है वो भी एज अ रिज़ल्ट कम हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए बढ़ जाएंगे, कंपनी ज़्यादा बेहतर निगोशिएशन पावर जो है उनके पास आ जाएगी, वो कम सैलरी पे ज़्यादा बेहतर लोग जो है उन्हें हायर कर सकते हैं। अगर हम रिसेशन की बात करें तो रिसेशन हम कहते हैं एक मेजर डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये कुछ अरसा जो है जब चंद माह गुजर जाते हैं तो फिर हम उस कंडीशन को रिसेशन कहते हैं। और रिसेशन के दौरान जो आपके सेल्स और प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास ख़रीदने के लिए जो है वो पैसे नहीं होते। आपको अपनी जो कॉस्ट कटिंग है उस पर फोकस करना पड़ता है, आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते। इस वजह से आप जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर है उसको फारिग कर देते हैं, इसे ले ऑफ कहते हैं। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करते जब तक रिसेशन जो है वो चल रहा होता है। प्राइस वार्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो जब आप किसी ऐसी मार्केट में काम कर रहे हैं जहां परफेक्ट कंपटीशन है, यानी बहुत सारे सेलर्स हैं और जेनेरिक किस्म की प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन्स आपके पास बचते हैं और कॉस्ट जो है वो वही कॉस्ट सेट होगी जो कि कस्टमर्स के लिए एक्सेप्टेबल है। तो मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर, मार्जिन के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बड़ी सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आप एक मोनोपोली वाली पोजीशन में आ जाएंगे और आप प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के लिए क्योंकि वो प्रोडक्ट्स सिर्फ आपसे मिलती हैं। ज़्यादा जो रियलिस्टिक एक सिनेरियो होता है वो ओलिगोपोली होता है जिसमें चंद एक फर्म्स हैं और उसमें जो प्राइसेस हैं वो एक दूसरे को देख के सेट करते हैं। एक आम तौर पे प्राइस की रेंज होती है, उसके अंदर अंदर ही वो प्राइसेस मूव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। देखें, जब भी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, और जब भी सप्लाई डिमांड से बढ़ेगी तो आपकी प्राइस गिर जाएगी। इसीलिए जब भी डिमांड कम होती है तो कंपनीज उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो प्रोमोशनल स्कीम्स हैं वो ऑफ़र करती हैं, उसमें वो प्राइस डिस्काउंट दे सकती हैं। उसमें वो बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री या 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, कुछ इस तरह की ऑफ़र्स जो है वो देती हैं।
इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल। देखें, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे लेबर जो है वो सस्ती होगी, और अगर वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा। तो अब दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसे कंट्रीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है और जहाँ पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम पड़े। इस वजह से उस मुल्क को भी फ़ायदा ये होता है कि वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलती हैं। वो कंपनीज जब वहाँ आके बिज़नेस करती हैं तो बिज़नेस की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है।